श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाकाल भैरव बाबा की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध हों, इसी मनोकामना के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वशीकरण। बहुत से लोगों के हमारे पास कमेंट्स आते हैं, प्रश्न आते हैं, मैसेज आते हैं कि महाराज वशीकरण करना सिखा दीजिए। तो आज आपको वशीकरण साधना दे रहे हैं, जो कि आपको होलिका दहन की रात्रि को सिद्ध करनी है। सिद्ध कर ली तो भैया कार्य बने ही बनेगा। अब सिद्ध करने का विधान क्या हो, किस प्रकार से मंत्र सिद्ध हो, यह हमने चैनल पर डाला हुआ है। तो आज आपको फिर से बताते हैं कि मंत्र सिद्ध कैसे हो। सबसे पहले तो मंत्र का उच्चारण सटीक होना चाहिए। जब आप जाप करने बैठते हैं तब आपको मंत्र याद होना चाहिए। गुरु के प्रति आपको निष्ठा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। जिसने आपको मंत्र दिया है उसके प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अपने इष्ट, कुल देवता, कुल देवी, माता पिता के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। यदि यह सब चीजें आपके अंदर हैं तो उसके बाद विधि विधान सही होना चाहिए और मंत्रोच्चारण के वक्त आपका मन आज्ञा चक्र पर स्थिर होना चाहिए। यदि यह सब आप कर लेते हैं तो भैया आपका मंत्र अवश्य ही सिद्ध होगा। संक्षेप में बताया, गागर में सागर भर दिया। विस्तार से देखना चाहते हैं तो भैया चैनल पर पूर्ण रूप से कई वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। ज्योतिष के साथ साथ साधनाओं का मार्ग हमारा है, तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी दिनों से साधनाएं नहीं डाल रहे थे, तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, गुरुजी साधना क्यों नहीं बता रहे। तो अब होली का पर्व आ रहा है, होलाष्टक आ रहे हैं। इसमें एक से एक अनूठे उपाय होते हैं, एक से एक अनूठी साधनाएं होती हैं, एक से एक मंत्र सिद्धि होती है। तो आज बात कर रहे हैं एक वशीकरण मंत्र की। वशीकरण मंत्र कौन सा? शाबर मंत्र। शाबर वशीकरण मंत्र, जिससे कि आप किसी एक व्यक्ति को भी वशीकृत कर सकते हैं और पूरी सभा को भी वशीकृत कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग करना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो होलिका दहन की रात्रि को लगभग 10 बजे के बाद यह साधना शुरू होगी। कितनी माला होंगी? तो भैया शाबर मंत्र है तो 11 माला तो आपको करनी होंगी। टाइम लगेगा, परीक्षा होगी आपके सामर्थ्य की, आपकी श्रद्धा की, आपकी निष्ठा की, लेकिन मंत्र कार्य करेगा, यह 101% श्योर है। क्या क्या सामग्री इसमें चाहिए? तो भैया एक सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा तस्वीर आपको रखनी है। कैसे? उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होगा। एक बाजोट आप बिछा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा वहां पर प्रतिष्ठित कीजिए, उनके तिलक लगाइए, पंचोपचार पूजा कीजिए। देसी घी का दीपक जलेगा, गूगल की धूप लगातार जलेगी, गूगल की धुनी भी लगातार जलेगी। गुरु गोरखनाथ जी को सबसे प्रिय दूध और रोटी है, तो एक गिलास में कच्चा दूध आप गोरखनाथ जी को समर्पित करेंगे। उसके ऊपर 2 रोटियां रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे गुरु गोरखनाथ जी, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। हे शिव शंकर के अवतारी, कृपा कीजिए, भोग स्वीकार कीजिए। एक तरफ आपको 2 लड्डुओं का भोग लगाना है, बेसन के लड्डुओं का, अर्थात एक और आपको रखना है दूध और रोटी, दूसरी ओर आपको रखना है 2 लड्डू। अब इसके बाद एक अष्टगंध का तिलक आता है। उस अष्टगंध के तिलक की एक आप डिब्बी ले आइए, बड़ी छोटी, वो आपकी श्रद्धा। देसी घी का दीपक जला लिया। लाल आसन कंबल का, या फिर आपको आसन लेना है कुशा का आसन, जिस पर आप नित्य प्रति बैठकर पूजा करते हो, वही कुशा का आसन आपको लेना है। अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करेंगे। धूप पूर्ण होने से पहले दूसरी धूप आपको जला देनी है, इस बात का याद रखना। शुद्ध गूगल की धूप लानी है।
किसी अच्छी दुकान से खरीदेगा, क्योंकि पूजा पाठ में नकली सामग्री होगी तो भैया फिर साधना सफल नहीं होगी। तो अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए कि शुद्ध धूप मिल जाए, शुद्ध गूगल मिल जाए, गाय का उपला मिल जाए, क्योंकि गाय के उपले पर ही गूगल की धुनी जलेगी। अब गुरु गोरखनाथ जी का ही है शाबर मंत्र है, बहुत प्रभावी मंत्र है, तुरंत असर दिखाता है मंत्र। अब होलिका की रात्रि को आप बैठ गए, गुरु गोरखनाथ जी का आपने पंचोपचार पूजन किया, आसन पर बैठ गए, गुरु मंत्र की एक माला की, उसके बाद गणपति जी की एक माला की, फिर संकल्प लिया, हे गुरु गोरखनाथ जी, मैं ये, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरे पिताश्री का नाम ये, इसी स्थान पर आज आपके इस मंत्र की, आपके वशीकरण शावर मंत्र की 11 माला जाप आपकी कृपा से, आपकी इच्छा अनुसार करने का आपका यह भक्त संकल्प लेता है। कृपया अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपनी कृपा से मेरी साधना को संपूर्ण कराइए, मेरे मंत्र को सिद्ध कीजिए, मुझ पर कृपा करिए, मुझको अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझको अपनी प्रीति प्रदान कीजिए और इस मंत्र को सिद्ध करिए मेरे प्रभु, सिद्ध करिए। यह कहकर गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेते हुए उस जल को और चावल को धरती पर छोड़ देना है और उस दक्षिणा को गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के तस्वीर के समक्ष रख देना है। अब मंत्र जाप करना है। देखिए 11 माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है पूरी रात्रि में। 21 कर सके तो सोने पे सुहागा। जब उस जो वो आपने अष्टगंध के तिलक की जो आपने डिब्बी ली है उसको घोल लेना गंगा जल से और थोड़ा सा उसमें केसर डाल लेना, 2-4 कली केसर की। उसको अच्छी तरीके से अपनी अनामिका उंगली से मिला लीजिएगा जिससे कि वो तिलक जैसा पेस्ट बन जाए। अब मंत्र का जाप करना है, जिससे 11 माला जाप करनी है। तो गोरखनाथ जी का ध्यान करते हुए एक माला अपने पूर्ण की रुद्राक्ष की माला से, उसके बाद जो वो तिलक की डिब्बी है उस पर आपको फूंक मारनी है। दूसरी माला कंप्लीट होगी फिर फूंक मारनी है, तीसरी माला कंप्लीट होगी फिर फूंक मारनी है, चतुर्थ माला कंप्लीट होगी फिर फूंक मारनी है। जब 5वीं माला कंप्लीट हो जाएगी फूंक मारनी है, उसके बाद 5 यानी कि 6 से लेकर के 11 या फिर 21 करते हैं, जितनी भी माला आप करेंगे, 11 करते हैं तो 11 तक उस तिलक को देखते हुए आपको माला का जाप करना है, जो मैं शावर मंत्र आपको बताऊंगा। इतना कर लेने मात्र से आपका यह मंत्र तो सिद्ध होगा ही, आपका वह जो तिलक है वह भी सिद्ध हो जाएगा। मात्र होली की एक रात्रि में, जो 3-3 महीनों की साधनाओं में नहीं हो सकता वो इस एक रात्रि में हो जाएगा। देखिए करिश्माई रात्रि है ना, गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है, खाली जाने का सवाल ही नहीं। निष्ठा आपकी है, समर्पण आपका है, एकाग्रता आपकी है, शब्दों का उच्चारण आपका है। बस होली के अलावा दीपावली की रात्रि को भी यह साधना होती है, काली चौदस को यह साधना होती है, भैरव अष्टमी को भी यह साधना होती है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावी है वह है होली और दीपावली की रात। जब यह सब कर लेंगे, वह तिलक सिद्ध हो जाएगा तो उसको गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में रख देना और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा यह तिलक बनाया है, यह तिलक आपकी शक्ति से, मेरी भक्ति से, आपके मंत्र की शक्ति से कभी भी निष्फल ना हो, ऐसा आशीर्वाद इस तिलक को दीजिए और मुझे इस मंत्र के सिद्धि का वरदान दीजिए। बस 7 बार गुरु गोरखनाथ जी के चरण को छू लेना है, उस तिलक के डिब्बे को बंद करके वहीं रख देना है और फिर सो जाना है। सुबह के टाइम वो 2 रोटी और जो दूध है वो कुत्ते को खिला देना है, जो स्ट्रीट डॉग हो, घर के डॉग को मत खिला देना भैया। उस तिलक को संभाल करके अपने पूजा स्थान में रख लीजिए, गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा को अपनी पूजा स्थान में रख लीजिए, लाल कपड़ा अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जो गूगल की धूप आपने जो दी थी, उस गूगल की धूप की जो भभूत होगी और जो गूगल की धुनिया आपने जलाई, उनको मिला करके छान करके एक डिब्बी में रख लीजिए। वो सिद्ध धूप है, वशीकृत धूप है, उसका प्रयोग भी होता है, वह भी आपको बताऊंगा। अब वो मंत्र सुन लीजिए, क्या मंत्र है। जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ।
मंत्र सुनेगा, 3 बार बोलेंगे। राम राम क्या करें चीनी मेरा नाम, सर्वनगरी बस में करूं मोहू सारा गांव। राजा की बकरी करूं नगरी करूं बिलाय, नीचा में ऊंचा करूं सिद्ध गोरखनाथ की दुहाई। गोरखनाथ जी की दुहाई दी जा रही है। फिर सुनिए। राम राम मैं क्या करूं, सॉरी गलती हो गई। राम राम क्या करें चीनी मेरा नाम, सर्वनगरी बस में करूं मोहू सारा गांव। राजा की बकरी करूं नगरी करूं बिलाय, नीचा में ऊंचा करूं सिद्ध गोरखनाथ की दुहाई। एक बार मंत्र फिर से। राम राम क्या करें चीनी मेरा नाम, सर्वनगरी बस में करूं मोहू सारा गांव। राजा की बकरी करूं नगरी करूं बिलाय, नीचा में ऊंचा करूं सिद्ध गोरखनाथ की दुहाई। यही मंत्र है, प्रभावी मंत्र है। जब भी इसका प्रयोग करना हो, किसी सभा को मोहित करना हो, उस तिलक को कोई उंगली पर लीजिएगा, 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा, फूंक मारिएगा, तिलक लगाकर निकल जाइएगा। जहां जाएंगे वो सब वश में हो जाएंगे। भभूत जो आपने बनाई है, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, नहीं बन रही, थोड़ी सी भभूत लीजिए। आपके पास कोई आया है पीड़ित है, उस भभूत को लीजिए, उसको अपनी हथेली में रखिए, 54 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, फूंक मारिए और उस भभूत को किसी पन्नी में करके रख दीजिए और उसको कहिए कि अपनी ऊपर वाली जेब में करके ले जाओ। मतलब पेट से नीचे इसको भभूत को नहीं ले जा सकते, ऊपर ही ऊपर करके ले जाओ या हाथ में पकड़ कर ले जाओ और 5 दिन तक लगातार थोड़ी थोड़ी सी भभूत खाने में मिला करके पति या पत्नी जिसमें नहीं बन रही उनको दे दीजिए। सास बहू में नहीं बन रही तब भी ये कर सकते हैं, लेकिन सावधान, इस प्रयोग को गलत इस्तेमाल मत कीजिए। किसी स्त्री का प्रयोग करेंगे गलत प्रकार से तो भैया फल भुगतना, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति जब चलती है ना तो कोई नहीं बचा सकता। गलत प्रयोग के लिए साधना नहीं है, यह सख्त चेतावनी है। जन कल्याण के लिए साधना का प्रयोग कीजिए, आपका कल्याण होगा। तिलक भी आपको बता दिया, भस्म भी आपको बता दिया, हर तरीके से आपको प्रयोग बता दिया। इस साधना को कीजिए और वशीकरण का लाभ लीजिए। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।